नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को गणेश चतुर्थी की दी शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और अंडमान निकोबार प्रशासन ने बेरोजगार युवाओं को दी राहत। और रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अंडमान निकोबार कमान का किया दौरा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सभी निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और ज्ञान, समृद्धि और धार्मिकता के अवतार हमें मानवता की सेवा और सद्भाव एवं एकता की खोज में समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी दिव्य कृपा हमें चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की बुद्धि और हमारे द्वीप समूह के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प प्रदान करे। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार हमारे विविध समुदायों के बीच भाईचारे, सद्भावना और आपसी सम्मान के बंधन को मजबूत करता है। यह एक ऐसा अवसर है जो न केवल आस्था का उत्सव मनाता है, बल्कि शांति, सतत प्रगति और समावेशी समृद्धि के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। माननीय उपराज्यपाल ने द्वीप समूह के प्रत्येक परिवार के लिए सुख, सद्भाव और पूर्णता की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सांसद विष्णु पदरे ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर द्वीप समूह के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि विघ्नहर्ता और ज्ञान, समृद्धि और सुख के अग्रदूत भगवान गणेश हर घर में शांति, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करे। उन्होंने कहा कि इस गणेश महोत्सव को भक्ति, सद्भाव और एकजुटता के साथ मनाएं और अपने द्वीप समूह में भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की भावना को सुदृढ़ करें। इसी प्रकार अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर्स ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम. विनोद ने भी द्वीपवासियों और पर्यटकों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने अंडमान निकोबार प्रशासन के अंतर्गत सभी विभागों में ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए 33 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 38 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा जारी रखने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस द्वीप समूह के बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और अंडमान निकोबार प्रशासन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। यह निर्णय माननीय सांसद विष्णु पदरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के माननीय उपराज्यपाल के समक्ष उठाई गई लगातार मांगों और उसके बाद 23 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी व्यक्तिगत मुलाकात के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि इस द्वीप समूह के बेरोजगार युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जहां ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष है, के साथ समानता लाने के लिए श्री रे ने विभिन्न ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती नियमों के मसौदे में आयु सीमा 27 वर्ष निर्धारित करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। उनके हस्तक्षेप के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इस मामले पर पुनर्विचार किया और पुरुषों के लिए 33 वर्ष और महिलाओं के लिए 38 वर्ष की मौजूदा ऊपरी आयु सीमा को जारी रखने का निर्णय लिया। इस निर्णय से बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को अब आगामी भर्ती अभियानों में विभिन्न ग्रुप सी पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति अंडमान और निकोबार कमान के 3 दिवसीय अध्ययन दौरे पर है। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में 9 संसद सदस्य और लोकसभा सचिवालय, रक्षा मंत्रालय तथा सैन्य मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है, जिसका नेतृत्व माननीय अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह कर रहे हैं। श्री विजयपुरम में प्रतिनिधिमंडल को भारत की एकमात्र ऑपरेशनल संयुक्त सेवा कमान के रूप में कमान की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई, जो राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के प्रयासों को एकीकृत करती है।
बंगाल की खाड़ी और व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती सुरक्षा गतिशीलता के संदर्भ में एक रणनीतिक रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया। प्रतिनिधिमंडल को ऑपरेशनल तैयारियों, निगरानी संरचना और संयुक्त क्षमताओं से परिचित कराया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने कमान के एक रणनीतिक केंद्र से आगे बढ़ने के दृष्टिकोण पर जोर दिया। सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप कमान के एक विश्वसनीय निवारक बल के रूप में विकसित हो रही है। अपनी सैन्य भूमिका से आगे बढ़कर वह गांवों, स्थानीय स्कूलों, अनाथालयों को गोद लेने, नागरिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करने और द्वीप समूह के आर्थिक विकास में योगदान देकर मानव विकास पहलों को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गणेश चतुर्थी भक्तिभाव के साथ मनाई जा रही है। द्वीप समूह के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा पाठ हो रहे हैं और जगह जगह पंडाल स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। अष्टाविंशतिखंडे भारतवर्षे सुमेरु दक्षिण पार्श्वे आर्यावर्त अंतर्गत पुण्यम क्षेत्रे ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदा शुभो दिविसेदसादनम् कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं शुभो दिविसेदसादनम् गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए, हस्तम प्रत्याक्षरम गणाधिपतये नमः। यहाँ छोड़ दीजिए को स्थिर लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थ निमित्त यथा संपादित। यहाँ छोड़ दीजिए, थोड़ा सा चावल नहीं छोड़िए। अवश्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अवश्य प्राणा चंदु। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, प्रेम मूर्ति गणपति की जय जयकार।
गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये भगवतो महापुरुष सनातन प्रवर्तमान सत्य श्री जन्म भारतवर्षे आर्यावर्त देशां प्रजल पुण्य क्षेत्रं सर्वे संतुलनामया सर्वे भगवान पश्यन्तु मां तस्मै प्रभावोक्ति सदुद्देशेन सर्वे जनाः सपरिवाराः सकुटुम्बानां सर्वे कल्याणार्थं ज्ञाताभ्यां सदं दोषपरिहारार्थं सर्वाभिष्टसिद्ध्यर्थं श्री गणपति देवता प्रीत्यर्थं तथा पति सामर्थ्य देव द्वारा श्री गणपति गायत्री सावित्री शांत भक्ति हरिमा मध्य मातृका सत्ता पुष्प सागरा सर्वे सब विद्या सुंदरारी। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से,
कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मध्य अंडमान के बाराटांग स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोरोजिक के बच्चों को स्कूल के शिक्षकों की ओर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी स्कूल के एक शिक्षक अब्दुल अरिश स्कूल के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी बोलने की कला को सिखाया है। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। Great. Myra. She's the one. 19 threes are. और ऊपर जाके हम लोग करते हैं 13 threes are. नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये खेलना। 39. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, touch your nose. Watermelon, papaya. ये बच्चे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग के सबसे दूरस्थ हिस्सों में से एक GPS लोरोजिक से हैं। ये अंग्रेज़ी बोलने वाले होशियार बच्चे अपनी किस्मत खुद चुन रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूल में अब्दुल आरिश नामक फरिश्ता PST के रूप में आया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इस सुदूर कोने में बाराटांग द्वीप पर बसा है GPS लोरोजिक। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और सादगी का संगम है। लेकिन इस छोटे से स्कूल के बच्चे आज अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं और इस बदलाव का नायक है अब्दुल आरिश, जो यहाँ प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। ये हमारा स्कूल है GPS लोरोजिक, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोरोजिक। आजकल चर्चाओं में है, लोग पूछ रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया था 6 से 7 महीने पहले तकरीबन, स्कूल का स्ट्रक्चर बड़ा छोटा सा था। जो बच्चे कुछ इमारत थी वो भी टूटी हुई थी, दीमक लगे हुए थे, बहुत ख़राब हाल में हमें मिला था। अब ट्रेनिंग के दौरान हमें कई बार एक बात को रिपीटेडली बताया गया है कि जॉयफुल एनवायरनमेंट बनाना है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर के साथ बहुत मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ये बच्चे जो कभी केवल अपने गांव की सीमाओं में बंधे थे, अब अंग्रेजी बोलते हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं। अब्दुल आरिश ने न सिर्फ इन बच्चों को किताबी ज्ञान दिया, बल्कि उनके सपनों को पंख भी दिए। उनके आने से पहले ये स्कूल जर्जर था, लेकिन अब ये एक नई उम्मीद का प्रतीक है। अब्दुल आरिश ने शिक्षा को खेल से जोड़ा। उन्होंने बच्चों को मैदान में उतारा ताकि वे किताबों के साथ साथ जीवन की पाठशाला में भी सीखें। स्थानीय समुदाय और प्रशासन के सहयोग से स्कूल का कायाकल्प हुआ। दीवारों को रंग, कक्षाओं को सपने और बच्चों को नई दिशा मिली। अब्दुल का सपना है कि ये बच्चे न सिर्फ पढ़ें, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में आत्मविश्वास से खड़े हों। अंग्रेजी बोलने की कला ने इन बच्चों को नई पहचान दी है। वे अपना केवल अपने गांव बल्कि पूरे समाज में अपनी जगह बना रहे हैं। जब वो चीज़ हुई तो हमने पलट के अपने स्कूल की तरफ में देखा। अब स्कूल का एनवायरनमेंट हमें और अच्छा बनाना था, तो सामने की पेंटिंग से लेके इंफ्रा बनाने से लेके जितना हो सके हमने कोशिश की कि लोगों का साथ ले, जिन्होंने सपोर्ट दिया उनका दे, बाकी अपने पॉकेट से जितना हो करें, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई का मामला था। मैं हर बार ये कहता हूँ, हर बार ये रिपीट कहता हूँ, अगर रोड का काम कमज़ोर पड़ जाए,
दिक्कतें होती है लेकिन काम चलेगी। जैसे एनएच का काम कमज़ोर है लेकिन तब भी लोग आवाजाही कर रहे हैं। पुलिस की काम में कोई कमी कोताही हो जाए तब भी ज़िंदगी चल सकती है, दे ऊपर नीचे होंगे। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में और पढ़ाई में अगर कोई कोताही हो जाए, कभी कोई कमी हो जाए, तो उसमें बच्चे की ज़िंदगी का पूरा एक दिन और वो धीरे धीरे जाएगा, पूरा बच्चे का करियर या तो पूरा जनरेशन बर्बाद होता है। अब्दुल अरीश का मानना है कि शिक्षक समाज का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उन्होंने अपने कर्तव्यों को अपना धर्म माना और अपनी बेटी को भी इसी स्कूल में दाखिल किया ताकि बाकी माता पिता को भरोसा हो। बताऊंगा, ये जो मेरे बाजू में ये बैठी है, ये खुद मेरी अपनी सगी बेटी है। बड़ा आसान होता कहीं और पे इसका एडमिशन कराना, लेकिन आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ और मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। अगर मैं इससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तो एक्सपेरिमेंट तो नहीं करूँगा। मैं इसको इसीलिए यहाँ पे लाया हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ। हमारी पूरी टीम है, मैं हूँ, लक्षद्वीप से इकबाल सर हैं, यहाँ की लोकल पीपीए हैं सुबानी मैम है और पीटीपीएसटी हमारी दिलेश्वरी मैम है। जितने लोग हैं, हमारी दीदी हैं जो खाना सर्व करती हैं, बच्चों का इतना ख्याल रखती है और उसके ऊपर हम लोग एजुकेशन को हाई लेवल पे रखते हैं। उनका अगला लक्ष्य है और बच्चों को स्कूल से जोड़ना, उन्हें बेहतरीन शिक्षा देना और 6 महीने में उनकी अंग्रेजी को और निखारना। कोई भी बच्चा इस ज़मीन का प्राइवेट स्कूल में फीस दे के ना पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी एजुकेशन और सुविधा हम दे। और आज ये मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे कोई भी बच्चे किसी भी बेसिक एजुकेशन में अगर आप देखें, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल सम, ये सब में बहुत अच्छे हैं। हमारी एक पक्का टारगेट ये है कि 6 महीने के अंदर ये बच्चे अच्छे इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, कॉन्फिडेंट के साथ लैंग्वेज यूज टू हो जाए, ये हमारी टारगेट है। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर उत्तरी व मध्य अंडमान के उपायुक्त ने अब्दुल अरीश को प्रशस्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन उनके लिए असली पुरस्कार है इन बच्चों की मुस्कान और उनका उज्जवल भविष्य। मैं एकदम क्लियर हूँ, कोई दायां बायां मुझे कन्फ्यूजन नहीं है। मैं जब स्कूल में सवेरे उठ के आता हूँ, मैं एकदम क्लियर हूँ कि क्या मैंने ईमानदारी के साथ इन बच्चों को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। और रात को जब मैं अपने बिस्तर में जाता हूँ, मैं जब प्रेयर करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त में मैं एकदम क्लियर रहता हूँ कि हाँ, मैंने ईमानदारी से अपना हक अदा किया है करके, उस खुशी के साथ रहता हूँ। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब क्लियर कट होता है कि उस ईमानदारी में मैंने चोरी की है और ये चोरी की सज़ा किसको मिलेगी। आज मैं दूसरों के बच्चों के साथ कर रहा हूँ, कल वो घूम के वापस कर्मा विल रिटर्न, ये मेरे बच्चों तक ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे बच्चों को मैं बेस्ट एजुकेशन दूं और दूसरे के बच्चों के एजुकेशन को मैं खराब करूं, वो कर्मा वापस नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता। दिस इज द कंप्लीटली सर्कल, घूम के आप तक वापस लौटना तय है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो बच्चे हमारे पास में आए हैं, ये जिम्मेदारी के साथ आए हैं। पेरेंट्स ने बहुत सोच के गवर्नमेंट स्कूल में डाला है। हम उसको बेस्ट अगर दे दें तो कोई पेरेंट्स किसी प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए मजबूर नहीं हो सकता। अब्दुल अरीश केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि समर्पण और मेहनत से कोई भी सपना असंभव नहीं। जीपीएस लोरोजिक के ये बच्चे और ये स्कूल हमेशा उनके योगदान का ऋणी रहेगा। अब्दुल अरीश एक शिक्षक, एक फरिश्ता और एक बदलाव की मिसाल। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम।
कॉल 0319223338 श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मध्य अंडमान के कदमतला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर फिट इंडिया के तहत सवेरे और शाम में बच्चों को योग के साथ साथ टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, कैरम जैसे खेलों को सिखाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत के पन्ना जैसे द्वीपों के दिल में जहां समुद्र क्षितिज से मिलता है, एक शांत क्रांति चल रही है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल GSSS कदमतला में अगली पीढ़ी अपने जूते बांध रही है, न केवल खेलने के लिए बल्कि एक उद्देश्य के लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2025 को नज़दीक आते हुए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती। यह स्कूल फिट इंडिया मूवमेंट का प्रतीक बन रहा है, जो कक्षाओं को ताकत और भावना के अखाड़ों में बदल रहा है। शरीर से परे खेल अटूट दिमाग गढ़ते हैं। शैक्षणिक दबावों की दुनिया में कदमतला में शतरंज और टेबल टेनिस जैसी गतिविधियां फोकस और लचीलापन तेज करती हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि खेल आत्मसम्मान बढ़ाते हैं, छात्रों को खुद के बारे में आत्मविश्वासी और सकारात्मक महसूस कराते हैं। वे नैतिक चरित्र, खेल, भावना और सहयोग करने की क्षमता में सुधार करते हैं। वे कौशल जो हर ग्रुप प्रोजेक्ट या भविष्य के करियर में गूंजते हैं। इन युवा दिमागों के लिए खेल तनाव के खिलाफ एक ढाल है, जो मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे के लिए डे बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे विद्यालय में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स डे के ऊपर। तो जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाली है तो यहाँ पे टेबल टेनिस, वहाँ पे कैरम, यहाँ पे चेस खेल रहे हैं। तो चेस आजकल बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। मैं चेस खेलती हूँ, बहुत मज़ा आता है खेल के, अच्छा लगता है। सभी बच्चों को कुछ ना कुछ तो खेलना आता ही होगा, तो जिसमें वो जिसे वो अच्छा समझते हैं उसे लेकर वो आगे बढ़े। यही तो माय नेम इज़ प्रीतम मंडल, आई स्टडिंग इन क्लास 12 साइंस ऑफ GSS स्कूल कदमतला। तो हम अभी बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि मनाया जाता है 29 अगस्त को, हर साल मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में काफ़ी धूमधाम से भी मनाया जाता है। इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देने के लिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो है खेती बाड़ी करते हैं। उनके बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना होता है, जिनसे कि वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमारे अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाए तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं गांव के, वो भी आगे जाएंगे और मेजर ध्यानचंद के जैसे ही बड़े बड़े काम कर सकेंगे। अभी देखा जाए तो हमें ज़्यादातर ये बोला जाता है कि पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, तो ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है कि बच्चे जो है पढ़ाई के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स से पीछे रह जाते हैं। ये भी एक मेजर कारण हो सकता है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो स्कूल आवर्स में हम तो स्टडी करते ही हैं, उसके अलावा भी स्पोर्ट्स में कम से कम 1-2 घंटा, जैसे कि सुबह 4 बजे उठ के हम यहाँ से मतलब कुछ दूर तक भाग के आए, क्योंकि सुबह हम पढ़ते हैं उससे हमें काफ़ी ज़्यादा थकावट होता है। तो अगर हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमारे शरीर को भी कभी अच्छा महसूस होगा। शिक्षा निदेशालय से प्रेरित होकर इस जैसे स्कूल युवाओं को तैयार कर रहे हैं ताकि भारत एक वैश्विक खेल महाशक्ति बन सके। मैं तिरुचेल्वी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला में अभी न्यू पोस्टिंग हुई हूँ। स्कूल में तो अभी स्पोर्ट्स इंडिया, फिट इंडिया के मूवमेंट पर डिफरेंट गेम्स का प्रैक्टिस हो रहा है। इसमें इवनिंग क्लास भी चलाए जा रहे हैं। इसमें सुबह के समय हमारे यहाँ योगा से स्टार्ट होता है, फिर इवनिंग स्पोर्ट्स क्लासेस में डिफरेंट एक्टिविटी कराया जाता है, जिसमें चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम वगैरह बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चे भी बहुत रुचि लेकर पार्टिसिपेट करते हैं सारे इवेंट पर।
हमारा कोशिश है कि कदमतला स्कूल के बच्चों को आगे ले जाए और स्टेट स्कूल गेम्स तक पहुंचाए जाए, ताकि वे अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सके। बच्चे तो पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं दूर दूर से आते हैं, आके अपना मैक्सिमम बच्चे अपना योगदान देते हैं खेलने में और सीखने में। सभी बच्चे अपना योगदान दे ताकि नेशनल लेवल तक बच्चों का परफॉर्मेंस रहे और नेशनल लेवल में हमारा यहाँ के मिडिल नॉर्थ अंडमान जोन का अच्छा पार्टिसिपेट रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस केवल एक तारीख नहीं है, यह भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि है, जिनकी विरासत लाखों को प्रेरित करती है। माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को गणेश चतुर्थी की दी शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और अंडमान निकोबार प्रशासन ने बेरोजगार युवाओं को दी राहत। और रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अंडमान निकोबार कमान का किया दौरा। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।